हेलो साथियों, आप सबका आपके अपने चैनल वर्मा 24 क्लासेस में स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो में भारत की और साथ साथ में देश विदेश की जितनी भी महत्वपूर्ण झील हैं उन सब के बारे में चर्चा कराएंगे। और भारत के संदर्भ में देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं, साथ में उनकी फ़ोटो भी देखेंगे भाई। और ये झील जो विदेशी लोग आए हैं उन्हें किस तरह आकर्षित करे हैं उन सब के बारे में भी जानेंगे। और इन संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए ही नहीं उन पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी अपनी, उसमें हमने झील किसे कहते हैं, झील क्या है, उन सब के बारे में चर्चा करी है। तो जिस भाई ने वह वीडियो नहीं देखी है पहला वो वीडियो जाके देख ले। और भाई जो भी अपने चैनल पे साथी नया है वो चैनल ने सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे तरफ से जो भी वीडियो डाली जा है उसका नोटिफिकेशन आपने समय समय पे मिलता रहे। तो ये वापिस शुरू कर रहे हैं भारत की प्रमुख झील। तो देखिए, सबसे पहला हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई झील किसने कहे हैं। झील भाई देखो, अपने गामा में रहने वाले आदमी हैं तो उनने तो आप जोड़ तालाब जितने भी कुंड वगैरह हैं ये सारे के कहलावे हैं झील कहलावे। लेकिन हम इसने शुद्ध भाषा में बोलना तो यह झील कहलावे। इसने क्या कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसने झील बोलते हैं भाई। और झील जो है किस तरह बने हैं वो देखो भाई। झील एक सबसे बढ़िया उदाहरण दे रखा है और झील का ये एक गड्ढा हो से, गड्ढा में जब बारिश का पानी या नदियां का पानी उसमें भर जाता है तो उसने झील कहा। झील की एक खास विशेषता क्या हो है कि झील जो है एक बीच में गड्ढा, उसमें पानी हो, उसके चारों तरफ के वो है माटी के किनारे बने हो, माटी हो है, ठीक है, चारों तरफ से। मतलब वो किससे घिरा हो है, माटी से, या ये कहें कि जमीन से घिरा हो से। इसके और एक विशेषता क्या हो से भाई कि इसके पानी में किसी प्रकार की हलचल नहीं पावे, इसका पानी रुका हुआ हो से। अब हम जानेंगे कि झील मुख्य तौर पर कितने प्रकार की हुए हैं। तो झील भाई दो प्रकार की हुए हैं। एक तो है मीठे पानी की झील और एक वो है खारे पानी की झील। मीठे पानी की झील का सबसे बढ़िया उदाहरण अपने पास है, जितनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जितनी राज्य में जितनी भी झील मिलेंगी वो सारी आपने मीठे पानी की झील मिलेंगी। और जितनी भी अपने राजस्थान हो गया या जितने भी आपके समुद्र किनारे लगने वाले जितने भी प्रदेश हैं उन सब में आपने क्या मिलेगी, खारे पानी की झील मिलेंगी। तो ये झील से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण बात थी उनके बारे में सीखा। अब ये देखो, मैं कुछ फोटो ले रखी हैं झीलों की, ताकि आप झीलों से वास्तव में रूबरू हो सकें कि भाई झील किस प्रकार की हो। या झील जो दे रखी से या गोखुर झील हो से भाई। गोखुर भाई अपनी आम भाषा में पता होगा कि गोखुर किसने के हैं भाई, जिसका निशान गऊ के खुर जैसा बन जाए तो उसने गोखुर के हैं। लेगून के वो है, लेगून समुद्र के किनारे जो भी झील बन जाए भाई, समुद्र में लहरें आवे जावे तो पानी की लहरें जो हैं वो किनारे ने काट के जो आसपास में जो गड्ढा हो से उसमें भर जा पानी। और जो भी कूड़ा कचरा अपने साथ बहा के लेके आए हो उसने वो किस जगह जमा कर दे है, उस तट के ऊपर कर देते हैं जमा। और उससे फिर एक इस प्रकार की या पतले सी के बन जा है, एक धरातल बन जा है, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बन जा है और ये एक छोटा सा गड्ढा इससे अलग हो जा है, इससे ने झील बोलते हैं, इससे ने लेगून झील बोल रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी कौन सी है और विश्व की कौन सी है उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये लेगून झील अपनी चिल्का की दे रखी है, चील उड़ी। किस तरह से नाम याद करके देखे हैं, एक छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें सबने देखेंगे। तो अब सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे अपने सबसे ऊपर जो भारत का सिरमौर कहा जाने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई है आपसे भाइयों खातिर कि विशेष, यहाँ पे इसके सामने मैं विशेष लिख दूँ तो ये बन गया विशेष। विशेष डव ले आना बेईमान, विशेष डव ले आना बेईमान। तो ये जम्मू कश्मीर में जितनी भी झील मिलेंगी इस ट्रिक से सारे के नाम इसमें आ जाएंगे।
वहीं साइड में हम देखें तो ये अपना कौन सा आ गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पे ये तो क्योंकि बाद में इसने किस में बांट दिया, ये यूनियन टेरिटोरी में बांट दिया भाई। तो ये दो अलग, ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। अब ये नीचे जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश में जो झील पाई जा हैं उनकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई कि एचपी को हमने पढ़ लिया एसपी, एसपी ने थानेदार पे डांट लगाई, सूचना रे। तो ये सूचना रे है, इसमें जो हिमाचल प्रदेश की सारी झील आ जाएंगी। ये जो नैना ने भी सारा रुमाल देखा, नैना ने भी सारा रुमाल देखा, देखो नैना ने भी सारा रुमाल देखा, ये अपनी उत्तराखंड की झील आ जाएंगी। मैंने ऊपर यूके के लिख रखा है, ये उत्तराखंड के क्षेत्र है। फिर अपनी जितनी भी महत्वपूर्ण झील किसकी, राजस्थान की समझाएंगे हम। राजस्थान की खातिर मैंने ट्रिक बनाई, राज ने फिर शालू को 5 बजे डराया, राज ने फिर शालू को 5 बजे डराया। तो ये कुछ झील से संबंधित हमने ट्रिक बनाई थी। और नीचे मतलब जिस जगह 3-4 से ज़्यादा झील है उस जगह मैंने ये ट्रिक बनाई, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगी। बाकी तो सारे राज्यों में किसी में 1 किसी में 2, उनकी खातिर ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई भाई। तो अब केरल में 3-4 झील हैं, उन पे हमने एक ट्रिक बनाई। अब पैर सस्ता है, कोई आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई इलाज महंगा है, तो उस आदमी ने कहा कि अब पैर सस्ता है, मतलब पैर कट जाएगा, पैर सस्ता है, आदमी लंगड़ा हो जाए। उसी तरह फिर हमने जो तेलंगाना है, तेलंगाना के बारे में भाई एक ट्रिक बनाई। देखिए तेल ही असमान बिकता है, आज दुनिया में सबसे असमान चीज के बिके है, तेल बिके है। हर दिन सुबह उठते ही तेल के दाम बढ़ने लग जाए भाई, तो तेल ही असमान बिकता है। तो इसमें जो तेलंगाना की जितनी भी महत्वपूर्ण झील होंगी वो सारी आ जाएंगी। तो ये हम जब अपने राज्य वाइज देख ले हैं और साथ में इनकी तुलना करते चल रहे हैं भाई, जितनी भी देश विदेश की महत्वपूर्ण झील हैं उन पर। तो सबसे पहले हम देख ले हैं तेलंगाना की, अपने किसकी देखते हैं, चलो तेलंगाना की देख लें भाई। तेलंगाना के अंदर हमने क्या जाना था, तेल ही सबसे महंगा, तेल ही असमान बिकता है। तो तेल से तो वही हो गया अपना तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना राज्य हो गया। बिकता है तो ये हो गया इसमें काली, बिकता का कोई बात नहीं भाई, इसमें है से बन जाएगा आपका हुसैन सागर, ऐसे क्या बन जाएगा हुसैन सागर, और ही से बन जाएगा आपका हिमायत, और आसमान को पढ़ लेंगे हम ओस्मान, आसमान को क्या पढ़ेंगे ओस्मान। वहीं एक अपना चिल्का झील है, यो जो छोटा सा उरे निशान बना रखा है, यह चिल्का झील, यह चिल्का झील है भाई। चिल्का झील अपने भारत की सबसे बड़ी लेगून झील मानी जाए भाई, और खारे पानी की झील है यह। समुद्र के यो आप नीला पानी दिखने लग रहा, उराने नीला पानी दिखे, तो ये नीली जो, क्योंकि ये उरे ने समुद्र हो गया, उरे धरती आ गई, तो इसके साथ में जो झील बन गई उसने लेगून झील बोल रहे हैं। और यह भारत की सबसे बड़ी लेगून झील बोली जाए भाई। अगर जो विश्व की सबसे बड़ी लेगून झील बताऊँ तो वह है भाई आपकी जो खारे पानी की जिसने बोल रहे हैं कैस्पियन सागर। और कैस्पियन तो आप समझ जाओगे कि कैसे पिए, कैस्पियन पियन से समझो कि पिए, और कैसे से कैसे पिए, तो कैसे पिए कि मतलब सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूरी दुनिया की वह कैस्पियन है, और भारत की है चिल्का झील भाई। साथ में हम नीचे वाले राज्य की बाइक देख लें सारी झीला ने, तो उरे ये अपना आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 झील सबसे महत्वपूर्ण है भाई, एक तो है कोलेरू झील, कोलेरू झील है या, और ये कौन सी है, ये आपकी तटीय झील जिन्हें लेगून बोल लिया कर भाई। एक है पुलिकट, पुलिकट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है भाई कि उरे भारत का जो अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ दिया कर रहे हैं वो केंद्र बना हुआ है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप इसके बराबर में ही है। और ये जो पुलिकट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में पाया जाए से। आंध्र प्रदेश में इसका 84% भाग से भाई, और 16% भाग इसका तमिलनाडु में पाया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात हमने इनके दोनों के बारे में जानी।
अब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की 3 महत्वपूर्ण झील हैं भाई। एक है कालीवेली झील, और दूसरी है वीरनाम झील, और तीसरी है चेम्बरकम झील। चेम्बरकम झील, ये 3 झील आपने कित पाओगे, तमिलनाडु में पाओगे भाई। साथ में हमें इस साइड में रह गया अपना केरल। केरल राज्य की भी बात कर लें भाई। केरल के अंदर सबसे 4 झील पाए हुए हैं। कौन सी? अबे पैर सस्ता है, अबे पैर सस्ता है। तो ऐसे हमने बनाई अष्टमुडी। ये अष्टमुडी 8 छोटी छोटी झीलों से मिलके बनी है अष्टमुडी। और साथ में इसके है पेरियार। पूरे एक पेरियार नदी भी है और पेरियार झील भी है। और एक है शास्त्रम झील। ये शास्त्रम झील भी किसकी, कौन से राज्य की? अपनी केरल राज्य की। और वेबनाड झील से संबंधित एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया था और एग्जामिनर ने पूछा भी था भाई। वो कौन सी? कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील भाई वेबनाड है। कौन सी है? वेबनाड है। किस पाई जाओ से या केरल राज्य में पाई जाओ से। साथ में लगे हाथ केरल के गोवा की देख लें भाई। गोवा के अंदर 2 झील महत्वपूर्ण है भाई। एक है कोराम्बोलिन और दूसरी है मायम। साथ में ऊपर चलना तो आज अपना राज्य कर्नाटक की कोई महत्वपूर्ण है नहीं भाई। हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर एक लोनावाल जगह है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा करे। और उस जगह, उस लोनावाल का हमने एक झील का नाम जोड़ दिया। उस झील का नाम है लोनार झील। और यह भाई भारत की एकमात्र क्रेटर झील है। क्रेटर झील किस तरह बना कर भाई? क्रेटर झील बना कर है या तो कोई उल्का पिंड, जिसने हमने कह दिया करा भाई तारा टूट के पड़ गया ऊपर से। वो तारा जब टूट जाए है तो जमीन में गिरे है तो कोई गड्ढा बन जाए सब, तो उससे, या फिर जो ज्वालामुखी जो लावा हो है वो मैग्मा के तौर पे जब बाहर निकले से, पूरे मान लीजिए नीचे से धरती ने भेद के ये ऊपर निकले और नो यो साइडा में बिखरन लग गया, तो उरे जो गड्ढा बन गया तो इसमें बारिश का पानी भर जाए है। तो बारिश का पानी भरेगा तो इस गड्ढे में इसने बोल रहे हैं क्रेटर झील। तो यह लोनार झील भारत की क्रेटर झील है, ज्वालामुखी झील है। साथ में हम बात करें उरे गुजरात की, तो गुजरात में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है नल सरोवर। नल सरोवर नाम है इस झील का। मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें 2 झील सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है भोज झील, दूसरी आपकी तवा बोहर झील। कौन सी झील है? तवा बोहर झील। अब हम डिस्कस कराएंगे भाई अपनी जो बड्डी ट्रिक थी उनके बारे में, और साथ में एक झील और महत्वपूर्ण रहेगी, 2-3 झील इनमें भी डिस्कस कर लिया है भाई। यह झील जो आपने दिखाई देने लग रही है लोकटक झील। लोकटक झील भाई यह इतनी महत्वपूर्ण झील है कि यह एकमात्र, इस पर एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है जिसका नाम है केमलाओ जाओ। केबुला जाओ, केबुला जाओ जो है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और इस झील में भाई लोगों के घर भी इस झील के में तिरतेरा में हैं, तैरते हुए घर इसमें पाए जाए हैं। और यह है अपने मणिपुर राज्य की। लोग मणि लगा के झील ने देखने जाए भाई। पैसे, मणि का मतलब है पैसा, पैसा लगा के देखने जाए। साथ में अगर जो हम बात करें कि यह चोलामू झील जो है भाई यह अपनी सिक्किम राज्य की सबसे, और भारत की देखा तो भारत की सबसे ऊंची जगह पर बसोड़ी पाई जाने वाली झील है चोलामू झील। उरे 2 झील और हैं, एक सोंगामू झील और एक है खेचियापालरी झील। ये तीनों झील आपकी किस में पाई जाए हैं? सिक्किम में पाई जाए हैं। अब हम जितनी भी अपनी महत्वपूर्ण झीलें की हमने जिन पे बार बार क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा कर ले हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में भाई जितनी भी नागिन हैं वो सारी झील आपकी जम्मू कश्मीर में पाओगे। आप पूरे देख पा रहे होंगे भाई। या डल झील जो है इसने श्रीनगर की जीवन रेखा बोलते हैं भाई। श्रीनगर की जीवन रेखा क्यों बोल रहे हैं भाई इसने? क्योंकि यह इतनी सुंदर झील है कि इसका मैंने फोटो भी ले रखा है, नीचे दिखाऊंगा तुम सब भैया ने। तो इस झील पे क्या है कि जितनी भी फिल्मा की शूटिंग हो है वो और हो सके, इसलिए इसने क्या कहे हैं कि श्रीनगर का गहना बोला जा भाई। श्रीनगर का गहना कौन सी झील ने कहे हैं? डल झील ने बोले हैं। और साथ में अपने वुल्लर
हमने ऊपर देखा था कि विशेष डवलियाना बेईमान, डवलियाना बेईमान, तो इससे डे से बन गया अपना डल झील, और वैसे वूल, वुलर, और वूल तो भाई अपने खूबदा में सर्दियों में ऊनी कपड़े पहन लग रहे ऊन के, तो वूल ने अंग्रेजी में ऊन ने वूल कह दिया करें। और वूल कितनी प्रसिद्ध है हम सब जाना है भाई, जम्मू कश्मीर की वूल जो है, ऊन जो है, पश्मीना, वो भारत में नहीं देश विदेश में भी काफी चर्चा में रहा है। तो वुल्लर झील या वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है, जिसने मीठा पानी की झील भी बोलते हैं भाई। मानस झील, जो मानस बल झील है भैया, या मानस बल, भाई मानस में बल होगा तो वो अपनी सारी चीज़ें ने, चाहे विष हो, चाहे नाग हो, चाहे नागिन हो भाई, उन्हें सारा ने मार सके है। तो मानस में बल होना चाहिए, क्योंकि और मानस बल के कारण ही भाई अपनी जो जम्मू कश्मीर इसके साथ गिर रहे हैं भाई, तनातनी रही जा है मानस बल के कारण, क्योंकि हमारी नाक का सवाल हो रहा है भाई मानस बल के कारण। ठीक है, नगीना झील भी पूछ लीजिए, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नगीना झील किस राज्य में पाई जावा है, तो आपने देख लिया या जम्मू कश्मीर की झील है। उरे अनंतनाग झील है, वेरीनाग झील है। विशेष में जो हमने विशेष देखा था उसमें एक उरे एक झील और मैं लिखने भूल गया, विसनारा, कौन सी झील है, विसनारा। और एक है भाई उरे है झील आपकी जरासन झील, कौन सी झील और है, जसनार झील भी इसमें पाई जावा है, शेषनाग झील है, वेरीनाग झील है। एक झील जिस पर भारत और चीन का लगभग लट्ठम लट्टा रह जा है, वह झील है पोंगसो झील। पोंगसो झील यह भी जम्मू कश्मीर में पाई जा है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे अपने उत्तराखंड की झीलों की भाई। उत्तराखंड में जितने भी झील हैं उनके पीछे ताल लग गया पाओगा भाई, लेकिन 3 ऐसे ताल हैं जो कि इसके पड़ोसी राज्य में भी पाए हैं, उन तभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी ताल वाले झील हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ऊपर देखा था कि ट्रिक जो हमने ऊपर देखी थी, ये देखो यहाँ पे हमने जो ट्रिक देखी थी, नैना ने भी सारा रुमाल देखा, सारा रुमाल देखा। तो ये सारी झील इनकी इनसे संबंधित सारे देखिए, नौत के बन गया था, नौत बना था नौताल, नौताल, नौ कुछ या ताल बन जाएगी नौते, और 7 ताल बन जाएगी भाई, खुरपताल, भीमताल, नैनीताल। यो गाना तो आपने सुन रखा होगा, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। ये सारे ताल, देवताल, राक्षस ताल, माला ताल, ये सारे महत्वपूर्ण आपने कित पाओगे, उत्तराखंड में पाओगे भाई। रूपकुंड एक विशेष झील है भाई, जो कि उत्तराखंड की है। इसके बारे में इसने कौन सी झील, इसने रहस्यमय झील भी बोलते हैं भाई। रहस्यमय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उरे 500 कंकाल पाए थे भाई आदमियों के, 500 कंकाल, और 500 कंकाल पाना अपने आप में एक रहस्य है, इसलिए इसने रहस्यमय झील बोलते हैं भाई रूपकुंड झील ने। तो ये संबंधित थी भाई अपनी उत्तराखंड की। अब जो हिमाचल प्रदेश की हैं उसमें 2 ताल मिलेंगे भाई। आपने हिमाचल की हमने के देखी थी ट्रिक कि एचपी की ने पढ़ा था हमने, एसपी ने डांट मारी थानेदार पे, सूचना रहे, तो सूचना से उस सूते बन गया था आपका सूरज, और चैते बन गया था आपका चंद्रताल। ये सूरज ताल, चंद्रताल और सूचना ना से बन गया था आपका नाको। देखो नाको और नक्की में डिफरेंस है भाई, यो आपने देखना पड़ेगा। नाको आओगी तो वह आओगी हिमाचल प्रदेश की, और नक्की आओगी तो वह आओगी राजस्थान की। और रेत बन गया था रेणुका झील भाई। ये 2 ताल आपने देखे, सारे ताल हमने किस में देखे थे, उत्तराखंड में देखे थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2 ताल हैं, सूरज ताल, चंद्र ताल। एक ताल और रह गया, वो रह गया भाई रामगढ़ ताल, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है भाई। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल है, और ये रामगढ़ तो उत्तर प्रदेश से वो भी राम का संबंध है भाई, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने लग गया, तो इससे आप आसानी से मेल करके रिलेट करके देख सको। ईब अपनी महत्वपूर्ण झील रहेगी भाई राजस्थान की। राजस्थान के बारे में हमने किए जाना था, एक बार फिर ट्रिक ने देख लिया भाई अपनी। राज ने फिर शालू को 5 बजे डराया, राज ने फिर शालू को 5 बजे डराया, तो भाई इसमें सारे आ जाएंगे। राज से बन गया आपके राजसमंद झील, और जय तो बन गया जयसमंद झील,
ड्राया से इस डे से बन जाएगा एक डीडवाना झील, और ढेबर, इस ढेबर ने एक इसका नाम मिल जाए जैसमंद। और जैसमंद झील ये राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है राजस्थान की, और ताजा पानी की झील है भाई। या नक्की झील ऊपर हमने नहीं, यो नाको झील पढ़ा था भाई, या नाको, और उरे या नक्की दिखाई दे रही है आपने, या नक्की राजस्थान की है। रेवासा रे, फिर जगाया 5 बजे रे, तो ये रेवासा और सांबर झील ये राजस्थान की हैं। इस लूणक से आप समझ जाएंगे लूणकरण, और इस लूण से आप लूणी नदी भी संबंधित कर सकें भाई, लूणी नदी भी राजस्थान की है। इस फतेह पे आ जाएगी फतेह सागर। फिर से हमने 2 शब्द बनाए भाई, एक तो फतेह बनाया और एक फलोदी। ये सारी की सारी किसमें पाऊँ हापेन है, ये सारी की सारी मिलेंगी। फलोदी भी है, और आपकी भैया फतेह सागर है, सारी राजस्थान की झील हैं। कोते बनाई हमने 3 झील कहते, एक कोछोर झील, कावेद झील और कुचामन झील। बजे से बे से बनाया हमने बाप झील, और 5 से बनाया हमने पंचपदरा झील। तो ये सारी महत्वपूर्ण झील हमने आज जानी। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो भाई संसार की अगर जो सबसे बड़ी झील पूछी जाए ताजा पानी की, तो वो आओगी आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण झील है सुपीरियर झील। सबसे महत्वपूर्ण सुपीरियर झील है, वो तो है दुनिया की। अगर जो भारत की पूछे तो भारत की आओगी डल झील, नहीं वुल्लर झील। भारत की कौन सी आओगी? वुल्लर झील। अगर जो उरे सबसे विश्व का यदि एकमात्र लटकता हुआ नेशनल पार्क वाली झील पूछे तो वो आ जाएगी भाई आपकी लोकटक झील, मणिपुर राज्य में है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो वो आ जाएगी भाई आपकी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर देखिए इतनी बड़ी झील है कि झील ना बोल के इसने सागर बोल रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने जाने झीलों से संबंधित। और हमने महत्वपूर्ण जान लिया था कि भी भारत के जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि लोकटक क्या है, तो लोकटक भाई एक झील है, नदी नहीं है, मैदान नहीं है, समुंदर नहीं है, तो झील है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई वेबनाथ भारत की सबसे बड़ी झील लंबी झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील पूछी गई थी, तो वह पूछी गई थी आपकी वेबनाथ। लगभग 96 किलोमीटर लंबी है भैया। केरल आप देखो, केरल नो तीर सा बना रखा है भाई केरल ने नीचे साइड में, तो वह केरल अपनी सबसे लंबी जो राज्य है उसी में सबसे लंबी झील अपनी वेबनाथ। तो इवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण झील देख लें भाई, दर्शनीय झील हैं। ये रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश की है, देखने में खूब सुथरी लागे है भाई। और यह झील गंगा सागर या भी आपकी हिमाचल प्रदेश की है। और यह है आपकी भाई जो सबसे लंबी झील मानी जाए है, 96 किलोमीटर लंबी है भाई भारत की, और यह है केरल के अंदर वेबनाथ। और झील जिसने भाई गहना बोला जा है श्रीनगर का, यह झील है आपकी डल झील। और मुंबई की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में हमने जान लिया था भाई, विहार, तुलसी, पुमाई। इसकी सबसे महत्वपूर्ण झील थी लोनार जो क्रेटर कहलाइजा है। और इससे नीचे जो केबुलाम जाओ तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क जो तैरे है, वो है भाई आपके लोकटक झील। लोकटक झील की पाई जा आपकी मणिपुर में पाई जा है। तो ये झीलों से संबंधित अपने महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो भी हमने जान लिए। और अलग अलग भारत के राज्य की कौन कौन सी महत्वपूर्ण झील हैं वो सब हमने जान ली। और वीडियो आपने किसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो भाई तुमने पसंद आवे तो अपने साथियों के साथ कम से कम एक के साथ तो शेयर कर दियो। और भाई देखो जिस जगह पे भी चीज़ अच्छी मिल जा, पावन ने शिक्षा मिल जा, तो उस जगह आपने क्या करना चाहिए भाई, उसका इनाम भी दे देना चाहिए। और इनाम भाई हम तो आपसे सिर्फ एक लाइक मांगा है। देखिए एक अंगूठा ही तो दिखाना है। अरे एक एकलव्य था जिसने अपना अंगूठा काट के दे दिया था गुरु थे, हम थारते एक अंगूठा दिखाने की कहा, यानी एक लाइक मांगा। तो जिस भाई ने भी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कर दियो, और जो नया साथी है वो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो आज के लिए वीडियो में हमने इतना ही जाना। आगे वीडियो में हम इनसे संबंधित नदियाँ संबंधित जो झील हैं वो जान ली। आगे हम इनके ऊपर जितने भी बांध बनाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उनके साथ वीडियो में आप नोटिफिकेशन चेक करते रहियो ताकि आपने पता चल जाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद सब भाइयों।